तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए है जिनका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। उनके लिए वीडियो वरदान साबित होगा, क्योंकि साइंस का वेरी खास क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में आने की संभावना है, वही क्वेश्चन लेकर के आए फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए बिना समय को गवाए और शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पक्का आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपको ऑप्शन देखना, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। इससे अनुमान हो जाएगा आपको कि कितना क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। तो सवाल को पहले समझेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा प्रशीतक घरेलू, प्रशीतक मतलब ठंडा करने के लिए, प्रशीतकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, तो प्रशीतक रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसमें वो फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जो फ्रिज हम लोग घर में होता है उससे फ्रियोन गैस भरा रहता है, वो फ्रीजिंग के लिए होता है, ठीक है, ठंडा करने के लिए होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन देखेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से खानों पकाने वाली एलपीजी यानी खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव से पता चल सके। कहने का मतलब कि एलपीजी, ठीक है, एलपीजी जो गैस होती है उसमें विशेष प्रकार का एक गंध मिला दिया जाता है ताकि अगर वो रिसाव हो, ठीक है, तो पता चल जाए। तो वो कौन सा स्ट्राइक गैस रहता है, फटाफट से बताना है। ये रहता है फ्रेंड्स मार्क कैप्टन रहता है, जो एक विषैली गंध की तरह होता है। आप एलपीजी गैस का आप सुगंध देखे ही होंगे, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मार्क कैप्टन, ऑप्शन ए। चलिए वेरी खास क्वेश्चन है, शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको एग्जाम नहीं हुआ था। इथिलीन अणु की आकृति होती है। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति होती है फ्रेंड्स समतलीय होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हम कोशिश करते हैं फटाफट से आप लोगों को क्लियर करवा देने का, क्योंकि समय सबके पास नहीं है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है। कैल्शियम कार्बाइड है, उनमें अगर जल डाला जाता है, ठीक है, तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, फटाफट से बताना। क्वेश्चन बचा ये फ्रेंड्स कैल्शियम कार्बाइड है, इस पे अगर जल डाला जाता है यानी अभिक्रिया करता है तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन जो है बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहेगा। क्या सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किस एक का रासायनिक आयुक्त के रूप में प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में एक रासायनिक आयुक्त के रूप में प्रयोग किया गया था, वो कौन सा है, इसका नाम बताना है। क्या हाइड्रोजन साइनाइड का प्रयोग किया गया था, भाप अंगार गैस का प्रयोग किया था, कार्बन मोनोऑक्साइड को किया गया था, या मास्टर गैस का प्रयोग किया गया था। फटाफट से बताना क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो ये फ्रेंड्स यूज किया गया था, मास्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के समय किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, बेहद ही खास क्वेश्चन है टोटल। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि प्राकृतिक गैस और वायु गैस दोनों में कौन सी होती है। प्राकृतिक गैस हो और वायु गैस दोनों में कौन सी गैस होती है, जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6। ये इसमें दोनों फ्रेंड्स पाया जाता है, मीथेन नामक गैस पाया जाता है, जो प्राकृतिक गैस में भी और वायु गैस में दोनों में पाया जाता है, ठीक है। बेहद ही खास क्वेश्चन है टोटल। अगला, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भर रहती है। सिगरेट लाइटर जो होता है, ठीक है, वो जलाने वाला, तो उसमें कौन सी गैस भरी रहती है वो पूछा गया है। तो इसमें भर रहा था ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। अगर आप लोग ऑप्शन सी बताएं तो बिल्कुल सही है एकदम। क्वेश्चन देखिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना फ्रेंड्स, मुझे आंसर बताने से पहले। निम्नलिखित में से क्या एलपीजी का एक मुख्य घटक है, यानी एलपीजी गैस का मुख्य घटक कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट से बताना है आप लोगों को बिल्कुल। अगर आप लोग ने चुने हैं ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट, ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस का मुख्य घटक, ठीक है। अगला बताना है फटाफट से। खाद्यान्नों में प्रयुक्त विस्फोटक होते हैं। खाद्यान्न यानी जो जमीन के अंदर खुदाई किया जाता है वो विस्फोटक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे समझिए पहले क्या कि एथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के विस्फोट कराया जाता है, या हवा के साथ मीथेन गैस का मिश्रण कराया जाता है, या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण कराया जाता है, या एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण कराया जाता है। फटाफट से बताना फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा, यहाँ पर अगर आंसर आप लोग बी चुने हैं तो बिल्कुल सही, हवा के साथ मीथेन का मिश्रण कराया जाता है, ठीक है, खाद्यान्नों में जो विस्फोट कराया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पहुँच चुके हैं। और एक अगला सवाल है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, कार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आखिर इस्तेमाल कहाँ होता है, फटाफट से बताना है। बहुत अच्छा, अगर आप लोग चुने हैं ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही, रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 11 पहुँच चुके हैं।
सवाल है कि कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस होती है। क्या बोले कि कुछ स्थानों में वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, अपघटन मतलब टूटना, खत्म होना, उसको काट दिया जाना, ठीक है। तो अगर पेड़ पौधे कम होते हैं तो उस स्थान पे कौन सी गैस उत्पन्न होती है? 11 नंबर सवाल का आंसर। बहुत अच्छा, तो इसमें कौन सी होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है। मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है, क्या धान का खेत में से मीथेन निकलता है, या मूंगफली के खेत में से, गेहूं के खेत में से, या कपास की खेती में से? 12 नंबर सवाल का आंसर। बहुत अच्छा, तो ये होता है धान का खेत में से जो है मीथेन गैस उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताना आप लोग को कि एथाइन का एक उदाहरण है। एथाइन का क्या उदाहरण है यहाँ पे बताना है फटाफट से। क्या यह उपसंयोजकता यौगिक है, या द्विआण्विक वाले यौगिक है, या त्रिआबंधन वाले यौगिक है, या एकल आबंधन वाली यौगिक है? इथाइन फटाफट से बताना है फ्रेंड्स। बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग। 13 का राइट आंसर यह है त्रिआबंधन वाले यौगिक। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, एक होता है एथेन, ठीक है, फिर होता है एथीन, फिर होता है एथाइन, ठीक है, एथाइन। तो यहाँ पे एथाइन है यानी ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड, एथीन डबल बॉन्ड, और एथाइन जो होता है से ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। दिया हुआ फ्रेंड्स, एथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सा विषैली गैस बनाता है? सवाल को समझिएगा, और ये सवाल पूछा गया भी है कि एथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सा विषैली गैस बनता है? 14 नंबर सवाल का आंसर। तो ये बनता है फ्रेंड्स, जो अभी प्रथम विश्व युद्ध के समय जो यूज किया गया था वही किया गया था मास्टर गैस। उसी चीज़ को प्रयोग किया जाता है। एथिल सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो एक प्रकार की विषैली गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने के कारण थकावट आ जाती है? बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे कि ज़्यादा दौड़ने से या चलने से हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगती है, यानी किसका जमा हो जाता है, किसके वजह से ऐसा हो जाता है? तो पता होगा आप लोग फ्रेंड्स कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में यानी शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन के अभाव में ये सब घटना घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। गैसोहॉल, गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? गैसोहॉल और गैसोलीन किसका उदाहरण है, मतलब किसका एक मिश्रण है? फटाफट से बताना है। और ऐसे सवाल बड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो मिश्रण है वो इथाइल एल्कोहल का है, ठीक है, इथाइल एल्कोहल का उदाहरण है। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि टेरिलीन बनाया जाता है, टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया से? मतलब टेरिलीन बनाई जाती है, एक तो हो गया कि टेट्रालिथिन अम्ल, और दूसरा कौन सा होता है जिसकी वजह से टेरिलीन बन जाता है? 17 नंबर सवाल का आंसर। तो ये राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो एथिलीन ग्लाइकॉल और टेट्रालिथिक अम्ल किससे बन जाता है? टेरिलीन बन जाता है फ्रेंड्स। बड़ा कन्फ्यूजन होता है केमिस्ट्री, लेकिन कोई बात नहीं, यहीं से सवाल आपको बन रहे हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा। 1 से 2 नंबर आपको देख करके ही जाएगा ये वीडियो फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर देता है, बताना फटाफट से। कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित किया जाता है तो कौन सा देता है, मतलब क्या बनता है? ठीक है, तो ये बनता है एसिटिलीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एसिटिलीन बन जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला 19 नंबर सवाल का आंसर बताना है फटाफट से। सवाल है कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल जो है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है फॉर्मेलिन। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बन जाता है? फॉर्मेलिन बन जाता है। 40% जलीय घोल मिला दिया जाए तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। चलिए फ्रेंड्स 20 नंबर सवाल के आ चुके हैं, और 20 नंबर सवाल क्या बोला है? टोटल इंपोर्टेंट है। एथिलीन की प्रतिक्रिया पर मैग्नेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है। सवाल है कि एथिलीन की प्रतिक्रिया बोले या अभिक्रिया बोले? एथिलीन की अभिक्रिया परमैग्नेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है फ्रेंड्स इथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है कि C2H2O5
ठीक है। एथेनॉल इसको बोल सकते हैं, C2H5 एथेनॉल निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है, किसका सूत्र है। और हम तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर बता दिए, इथाइल अल्कोहल का होता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर सवाल है, क्या है कि किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में आपको आता ही आता है, चाहे SSC का हो, रेलवे हो, है ना, BEd हो, DLEd हो, जो भी एग्जाम हो, ये सवाल बार बार किण्वन से रिलेटेड पूछा ही जाता है। फटाफट से बताइए। तो राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसकी वजह से जो है ना, किण्वन की वजह से आटा गूंथ के छोड़ दिया जाता है, और आधे घंटे बाद अगर रोटी बनाया जाए तो रोटी जो होता है वो खिला खिला निकलता है। वो मूल कारण है किण्वन, और इसमें से CO2 गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है कि विकृतीकृत एल्कोहल है, विकृतीकृत एल्कोहल है, कौन है, फटाफट से बताना है। इसकी राइट आंसर की बात करें तो पहले ऑप्शन एक बार पढ़ना पड़ेगा। ये रंगीन अपद्रव होते हैं, दूसरा स्वाद मीठा होता है, नहीं, एल्कोहल का एक रूप है, ठीक है, एल्कोहलिक का ये हो सकता है। दूसरा आगे लास्ट देख लेते हैं कि पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इनमें विषैले पदार्थ होते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, विकृति देखिए, एक होता है आकृति, एक होता है विकृति। विकृति मतलब खराब, जो बिगड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्यों खराब है, क्योंकि ये पीने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं, इसलिए विकृति अल्कोहल है, ठीक है, स्वास्थ्य अल्कोहल नहीं है। अगला सवाल है कि एल्कोहलीय खामीकरण का आखिरी उत्पाद क्या है, फटाफट से बताइए। क्या है कि एल्कोहलिक खामीकरण का आखिरी उत्पाद क्या है, तो ये है आखिरी उत्पाद में जो बनता है इथाइल अल्कोहल बनता है। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बने हैं तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। फटाफट से क्लियर करवा दे रहे हैं आप लोग को कि मेथनॉल किस नाम से भी जाना जाता है, यानी मेथनॉल का और क्या नाम है। तो मेथनॉल को और नाम जो जाना जाता है वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगर ये सवाल एग्जाम में आ गया, आप यहाँ पे वीडियो देख लिए कि एथेनॉल को और नाम, तो ये ऑप्शन याद नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ ऑप्शन देखने के बाद पता चल जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आ चुके हैं। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। जो शराब बनता है वो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो ये किण्वन का प्रक्रिया अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल फ्रेंड्स, 27 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि ध्यान देंगे, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोटोपिन बनाई जाती है। क्या बोले कि मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोटोपिन बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, तो ये बनाया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है। ऑप्शन जो है बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल क्या है फ्रेंड्स, देखेंगे। संशोधित स्प्रिट होती है, संशोधित स्प्रिट जो होती है वो कौन होता है, तो संशोधित स्प्रिट वही होता है जिनमें 95% इथाइल अल्कोहल होता है। वह संशोधित मतलब अच्छा स्प्रिट माना जाता है, ठीक है। 29 नंबर सवाल क्या है, 29 नंबर सवाल फ्रेंड्स कि नींबू किसके कारण खट्टा होता है। वेरी खास क्वेश्चन है। तो नींबू जो खट्टा होता है फ्रेंड्स, ये सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण वह खट्टा हो जाता है। 30 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं। पावर एल्कोहल है, पावर एल्कोहल कौन है, ऑप्शन आप लोगों को पता चल रहा है, फटाफट से बताइए। तो पावर एल्कोहल जो है किस रूप में क्या है, तो ईंधन के रूप में प्रयुक्त एथाइल अल्कोहल। बिल्कुल ईंधन के रूप में पावर एल्कोहल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एल्कोहलिक खामीकरण का आखिरी उत्पाद क्या है। और ये हम क्वेश्चन रिपीट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, रिपीट हो गया। इसका राइट आंसर जो होगा इथाइल अल्कोहल आखिरी उत्पाद होता है। अभी जस्ट आया था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सिरके का तीक्ष्ण स्वाद किसके कारण होता है। बिल्कुल ये भी सवाल अभी जस्ट पहले हुआ है। ये सवाल खाली क्या है कि घुमा घुमा कर पूछा जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। जो अभी को क्वेश्चन जो देखे होंगे तुरंत इसके पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। और अभी जस्ट ये टोटल क्वेश्चन हुआ, सिरके में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, तो सिरके में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी सवाल को सिर्फ घुमा घुमा के आपसे पूछा जाता है, बात वही है। अगला सवाल है किण्वन कैसी अभिक्रिया है। किण्वन जो अभिक्रिया वह कैसी है, तो किण्वन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। एक होता है ऊष्माशोषी जो ऊष्मा को खींच लेता है, और ऊष्माक्षेपी जिसमें से ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 35 नंबर सवाल, 35 नंबर सवाल में क्या है कि विकृतीकृत स्प्रिट प्रमुखतः किस
किस काम में आती है, जो खराब स्पिरिट होता है वो किस काम में आता है, तो ये बनाया जाता है ना, वार्निश बनाने के रूप में काम आ जाता है, वार्निश बनाने के रूप में काम आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए 36 नंबर सवाल आ चुके हैं कि निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर का निर्माण के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर के रूप में खाने वाला सोडा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। सवाल है कि उन शराब त्रासदियों में जिनका परिणाम स्वरूप अंधता आदि आती है के हानिकारक पदार्थ हैं। ठीक है, बताइए फटाफट से बताना आप लोग को क्या हो जाएगा। सवाल है कि उन शराबी त्रासदियों में जिनका परिणाम स्वरूप अंधता आदि आती है, अंधता मतलब जिसको आँख की रोशनी धीरे धीरे जाने लगती है, वो हानिकारक पदार्थ है, उसमें क्या रहता है, तो ये रहता है फ्रेंड्स, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल पाया जाता है जो हानिकारक होता है। ठीक है, अंधतापन रोग आ जाता है, ऑप्शन सी। और 38 नंबर सवाल आ चुके हैं, क्या है कि प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, तो ये किया था फ्रेंड्स वोहलर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वोहलर ने किया था। 39 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं और अगला सवाल है कि लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके बनाता है। सवाल क्या बोला कि लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो क्या बनाता है फ्रेंड्स, ये बनाता है क्लोरोबेंजीन बना लेता है। ठीक है, बेंजीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन बना लेता है, ऑप्शन डी। चलिए 40 नंबर सवाल है, 40 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित हो, अब जस्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ है, बस रिपीट हो रहा है, तो सिरके में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। और 41 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं। 41 में क्या बोला है कि टमाटर सॉस में पाया जाता है, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है, तो इसमें भी पाया जाता है फ्रेंड्स है ना, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। और चलिए 42 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं। बोला है कि सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, सीरा जो है अति उत्तम कच्चा माल है, किसके लिए है, ठीक है, किसके लिए फ्रेंड, तो ये होता है एसिटिक अम्ल के लिए कच्चा माल है, एसिटिक अम्ल से सीरा बना दिया जाता है, ऑप्शन वहाँ सी हो गया। चलिए 43 नंबर सवाल का आंसर है कि फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, यानी कहने का मतलब कि फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है या किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, ये बताना है। तो फॉर्मिक अम्ल लाल चिट्टी में पाया जाता है, ऐसे याद रखना कि लाल चिट्टी काटता तो फटता है नहीं फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। 44 नंबर सवाल है, 44 नंबर सवाल क्या बोला है, ठीक है, कि एडोल संघनन किस विधि में नहीं हो सकता, एडोल संघनन किस बीज में नहीं हो सकता है, ये सवाल है। ये नहीं हो सकता है कि एक एल्कोहलिया और एक एस्टर में नहीं हो सकता फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। चलिए 5 सवाल और बचे हैं, इसलिए अंतिम तक बने रहिएगा। दिया हुआ कि गैमेनेक्स का रासायनिक नाम क्या है ना, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है, तो इसकी रासायनिक नाम का हम बात करें फ्रेंड्स, जैसे नाम पढ़ने में टेंशन हो, सही सबसे बड़ा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका नाम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। और अगला चलिए 46 नंबर सवाल आ चुके हैं। दिया हुआ है कि नाइट्रोजन में यूरिया का मात्रा कितना है, नाइट्रोजन में यूरिया कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ये 46% पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है आपको। ठीक है, चलिए 47 नंबर सवाल का आंसर। और फ्रेंड्स अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एवरीडे आपके लिए एनालिसिस भी करवा रहे हैं और आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो छाट के लेकर के आ रहे हैं, और आगे तक बीपीएससी टीचर बनने तक के हम आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल है कि पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव है, बताइए फटाफट से कौन कौन है, पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव है कौन है फ्रेंड्स, फटाफट से बताना है। यह इनमें से सभी, यानी मिथाइल एल्कोहल है, एसीटोन है, एसिटिक अम्ल है, इनमें से सभी हैं। और 48 नंबर सवाल का आंसर, 48 क्या है कि मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सी खनिज पाया जाता है, मोनाजाइट बालू है उनमें कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है फ्रेंड्स थोरियम। ठीक है, थोरियम पाया जाता है, ऑप्शन बी। और 49 नंबर सवाल है, क्या दिया कि निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग, मद मतलब नशा करने वाला, मद का प्रयोग पुरातात्विक महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारित के लिए की जाती है, मतलब सॉरी मद यहाँ पे है, सवाल पढ़ने में कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन हम समझा देते हैं आप लोग को। बोल रहा है कि किसका प्रयोग पुरातत्व मतलब जो प्राचीन काल से है, बहुत पहले से आ रहा है, ठीक है, अवशिष्ट जिसको बोल सकते हैं, अति प्राचीन वस्तुओं को तिथि निर्धारण करने के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है फटाफट से बताना है, तो ये किया जाता है कार्बन डेटिंग का, यानी आपसे सीधा सीधा पूछ दिया जाए तो जीवाश्म में,
जीवाश्म की आयु पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सवाल खाली घुमा देता है फ्रेंड्स। लास्ट सवाल है आज का, और देखिए अगला सवाल क्या है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? और ये आपको पूछ दिया है कि सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, ये डीएलएड एग्जाम में पूछ दिया, और देखिए यहाँ पे उसी से आधारित है कि आपसे पूछ सकता है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है फ्रेंड्स वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, हाइड्रोजन बम अगर सवाल आपसे दे दें कि परमाणु बम जो होते हैं किस पर आधारित होता है बम, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये था टोटल 50 क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको एग्जाम में पक्का आएगा। फ्रेंड्स हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।